हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एक बहुत प्यारा इंटीग्रेशन देखते हैं, है ना। और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये। देखो, करना है इंटीग्रेशन 6x+7 बाय रूट अंडर x-5 इंटू x-4 का x के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना, ये है लीनियर में, है ना। और ये देखो, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होके यहाँ आया है x² - 9x+20, तो ये है क्वाड्रेटिक। ये है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, लीनियर में आता है। जैसे x² है, इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो 2x में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखा देंगे इसके डिफरेंशिएशन के टर्म में। तो वही चीज यहाँ कर रहा है। यहाँ पर करेंगे 6x+7 को, यानी लीनियर वालों को इसका जो क्वाड्रेटिक है इसका डिफरेंशिएशन के रूप में दिखा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x² - 9x+20 का dx। यहाँ इसका फॉर्म लाना है हमको ax+b, लीनियर का जो फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर a लगा देना और लास्ट में +b कर देना। अब क्या करना है, a और b का वैल्यू, है ना, कोफिशिएंट को इक्वेट करके निकाल लेना। तो यहाँ हो गया 6x+7। अब यहाँ पर a हो गया, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 9x का 9 हो गया, अब +b हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x का कोफिशिएंट कौन कौन बनेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट करना है 2a, तो इसीलिए हो गया 2a बराबर 6, इसलिए हो गया a बराबर हो गया 3। तो सबसे पहले हो गया a बराबर 3, निकल गया। अच्छा, अब क्या करेंगे दूसरा, यहाँ पर होगा, यहाँ से ये कांस्टेंट है तो यानी -9a हो गया और +b, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ हो गया -9a + b बराबर 7। तो अब यहाँ पर a का मान यहाँ रख देंगे, तो यहाँ जगह 9 3 जा 7 -27 और इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो यानी 7 + 27 इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, यानी b का वैल्यू भी इतना हो जाएगा। तो a निकल गया, b निकल गया। अब इसका मान जो निकला यहाँ के रख देंगे। तो यहाँ पर है 6x+7 बाय रूट अंडर x² - 9x और +20 विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग का आएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग, है ना, इसका मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3 × 2x - 9 + 34 और यहाँ नीचे में लगा देंगे तो रूट अंडर x² - 9x + 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो, इसके नीचे में ये लिख देंगे, इसके नीचे में ये लिख देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 और ब्रैकेट में हो गया 2x - 9 बाय इतना, ठीक है, प्लस 34 अब 1 बाय रूट अंडर x² - 9x + 20 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा I1, ये क्या हो गया I1, और इसको हम लोग मान लेते हैं I2, है ना, क्योंकि एक साथ इंटीग्रेशन करने से बहुत, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, यानी कुछ एरर आ जाएगा, इसीलिए इसलिए लिख दिए। तो I1 हम मान लिए 2x - 9 को और रूट अंडर x² - 9x + 20 को x के रेस्पेक्ट, और I2 हम लोग मान लेते हैं 1/रूट अंडर x² - 9x + 20 का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो एक एक करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये इसका इंटीग्रेशन करने का था, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ तो 3 है, यहाँ लिख देंगे 3। इसको हम लोग I1 मान है तो I1 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या है +34, यहाँ +34 कर दिए, है ना। उसके बाद यहाँ +34 लिख दिए। अब फिर यहाँ क्या है, इसको I2 मान है, I2 मान लिया और इसको इक्वेशन A बना के रख लिए, है ना, 1। अब देखो, अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो I1 हमारे पास कौन सा था, 2x - 9 बाय रूट अंडर x² - 9x + 20 का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो, अभी तुरंत हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, इसलिए इसको लिख लेंगे x² - 9x + 20 को लिख देंगे t, लिख देंगे, मान लेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कौन होगा, 2x - 9 dt/dx, dx इधर कर देंगे तो ये आ गया। तो इस पूरे जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dt, है ना, इसकी पूरे की जगह पर हम लोग लिख देंगे dt। तो I1 बराबर हो गया dt बाय रूट अंडर t। अब देखो यहाँ पर I1 बराबर तब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा 2√t, यानी 1/√t का
टी के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा तो इसका होगा 2 रूट टी। अब देखो 2 लिख दिए। अब टी के जगह पर हम लोग किसको माने थे, तो टी के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसको हम लोग इक्वेशन बी 2 मान के रख लेते हैं। और यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब सी जोड़ देना। तो I1 का काम खत्म। अब देखो I2 फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखो I2 हमारा कौन सा था, 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसको क्या करना, इसको स्क्वायरिंग में दिखाना। इसके लिए ये करना, देखो कैसे करना, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, तो इसलिए हम माइनस लगा देना। अब देखो 1 2 3 है ना, तो इसको बैठा देना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, फिर फॉर्मूला से क्या करता है 2, फिर क्या लिखेंगे ए का काम कौन कर रहा है एक्स, और फिर बी यहाँ पर कौन है 9, तो यहाँ हो गया 9/2, ताकि ये दोनों कट जाए तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा बी यहाँ पर कौन बना, तो बी बना 9/2, तो यहाँ हो गया 9/2 का होल स्क्वायर, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये इससे ये आ गया, इससे ये आ गया। अब यहाँ से 9/2 का होल स्क्वायर आया, ये तो एक्स्ट्रा आया, इसको खत्म करने के लिए 9/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो जितना ये था ये खत्म कर दिया। अब यहाँ पर है कितना प्लस 20, तो लिख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला आया, तो ये फार्मूला है हमारा एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20, और यहाँ हो गया 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर ये तब कितना हो जाएगा 80 माइनस 81/4, यानी -1/4, तो हमारा कुल मिला के आ जाएगा -1/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर अब यहाँ से तब हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ किया है, तो यहाँ पर हो गया। तब इसको हम जो लिखेंगे, यहाँ से इसको जो लिखा है, तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, है ना। अब यहाँ पर है क्या 1/4, तो 1/4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में लिखना, इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर। ये काम करेगा x का, ये काम करेगा a का। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हमारा आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ से I2 बराबर क्या हो गया। अब ये कौन सा रूप है, तो ये रूप है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका फॉर्मूला होता है log, लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है x, तो यहाँ लिख देंगे x, तो x की जगह पर है यहाँ कौन x माइनस 9/2 लिख देंगे, और फिर प्लस, फिर क्या होता है ये पूरा लिखा जाता है, ये पूरा। तो इसको जब हम अभी सॉल्व किए हैं, तो इसी को सॉल्व करके ये लाए, ये जो सॉल्व होके आया है उसी को सॉल्व करके आया, तो इसकी जगह पर हम लोग फिर ये रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, यानी लॉग, फिर होता है लॉग, फिर यहाँ होता है x की जगह पर है x माइनस 9/2 लिख देंगे, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ लिख देंगे है ना C2, यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2, यानी इक्वेशन 2 और 3 का मान बैठा देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर था हमारा कितना 3, यहाँ पर हमारा शुरू में ही, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर था हमारा 3, यही था हमारा 3, यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर जो आया था ये हमारा 3 था, और यहाँ 34 था, और ये I1 माने थे और ये हम I2 माने थे। तो 3 और 34 था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ सिर्फ मान रखे हैं, तो यहाँ 3 रख दिए। I1 की जगह पर हमारा ये इक्वेशन 1 में आया था 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और यहाँ प्लस 34 लिख दिए। और I2 का मान अभी तुरंत यहाँ देखिए आया है, तो यहाँ 34 यहाँ पर आया था लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x
9x प्लस 20 प्लस c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो c1 प्लस c2 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों का एड भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो वही चीज यहाँ लिख दिया है। तो हमारा फाइनल आंसर होता है ना 3 2 जा 6, उसके बाद रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर होता है प्लस 34, फिर क्या होता है लॉग, उसके बाद होता है log x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, विच इज द फाइनल आंसर।